हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्लियर स्टडी सेंटर में। आप लोग काफ़ी मैसेज आए, मैंने देखा व्हाट्सएप पर कि सर एक वीडियो निबंधन मित्र पे जो वैकेंसी आने वाली यूपी में है, आज ही के शायद ही पेपर में निकली थी, आज या कल वाले पेपर में, तो हमने सोचा चलो आज बना देते हैं इसकी वीडियो। ठीक है, जो निबंधन मित्र इसको कैबिनेट के लिए यानी कैबिनेट इसका प्रारूप तैयार हो चुका था। अब निबंधन मित्र अभी तक क्या होता था आपको पूरा समझाऊंगा, इनका क्या काम होगा, क्या कैसे भर्ती होगा, इसके बारे में तो अभी कोई फिलहाल जो कुछ हमें उम्मीद है वो आपको सारी डिटेल बताऊंगा। अभी जैसे आपको रजिस्ट्री या बैनामा कराना होता था तो आप कचहरी जाते थे, क्या करते, या खुद से अपना तैयार करते, या आप किसी वकील के अधिवक्ता के माध्यम से करवाते थे, या वहां पर जो अधिकारी कर्मचारी थे उनके द्वारा करवाते थे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों से वो जो ऐसे वकील था 4-5 हज़ार रुपये लेता था आराम से। ठीक है, तो उन सबको देखते हुए सरकार ने एक फैसला ये किया है कि निबंधन मित्र की भर्ती होगी। अभी तक ये काम कैसे होता था अगर बात की जाए, पहले आपको समझाता हूँ ये सब। ये पद की बात की जाए तो पद 2,000 है। कितने पद हैं? 20,000। तो अच्छे खासे पद भी है यूपी में, 20,000 है। योग्यता जो रखी गई ग्रेजुएट, यानी ग्रेजुएट रखी गई। अब ग्रेजुएट ये नहीं कि आप बीए हो या बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, काम क्या है? रजिस्ट्री यार्ड के लिए डीड तैयार करना। जो रजिस्ट्री होगी, बैनामा होगा ना, उसके लिए आपको एक डीड तैयार करनी होगी। एक डीड के लिए शुल्क जो है आपको 2,000 रुपये मिलेंगे। एक डीड के लिए शुल्क 2,000 रुपये। अब ये भी नहीं कि सब में 2,000 मिले, ये भी नहीं कि सब में 2,000, इस पे 1% के हिसाब से मिलता है। ऐसे 1,00,000 का बैनामा हुआ तो उसमें कितना बना जा करके 1,00,000 के हिसाब से 10,000, 1,000। ठीक है, तो जब एक पहली बात 1,00,000 का कोई बैनामा होता नहीं इस समय में, कम से कम 5-8-10 लाख के आसपास चल ही रहे हैं। ठीक है, और फिर भी हो भी सकता है, कोई ऐसी बात बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है, जब 1,00,000 का पैमाना तो 10,000 1,000 बना। ठीक है, तो आपको 1,000 रुपये लेने होंगे उससे, 1,000 देगा। ठीक है, और यदि माना 2 लाख की जमीन है, 2 लाख की डीड है, तो आपका 2,000 बन गया। तो 3 लाख की है तो 3,000 बना ना, लेकिन आपको फिर भी रुपए 2,000 मिलेंगे। ये इसमें साफ लिखा कि मिनिमम जो संभव होगा 1% के हिसाब से या फिर 2,000, इन दोनों में जो कम होगा, इन दोनों में जो कम होगा वो आपको रकम मिलेगी। यदि 1% कम है तो आपको 1% के हिसाब से पैसा मिलेगा। यदि 2,000 कम है तो आपको 2,000 मिलेंगे। समझ गए आप? ट्रेनिंग के बाद हर निबंधन मित्र को दिया जाएगा लाइसेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको एक सरकार ट्रेनिंग करवाएगी। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद को आपको एक लाइसेंस देगी, लाइसेंस में नंबर भी एक होगा, आपको एक लाइसेंस देगी। ठीक है, काम करने क्योंकि आप सरकारी काम करेंगे, सरकार के अंदर में होंगे। देखो अभी तक क्या होता है, जैसे अधिवक्ता ने कोई डीड गलत हो गई तो आपको क्या देगा, कहेगा कोई बात नहीं गलत हो गई, लेकिन अब की बार आप आना मेरे पास। लेकिन जब आप सरकारी होंगे ना तो आपकी जवाबदेही भी तय होगी, गलत कैसे हुआ। ठीक है, और क्या है, 5 गलत डीड करने पर डीएम को जवाब देना होगा। यदि आपने 1 साल में, यहाँ पे 1 साल था नहीं, 5 गलत डीड करने पर डीएम को जवाब देना होगा। यदि आपने 5 डीड, 4 तक तो चल जाएगा, जब 5 डीड आपने गलत की तो उसकी जवाबदेही आपको डीएम को देनी होगी, उसका जवाब आपको डीएम को देना होगा। ठीक है, 5 प्रत्येक रजिस्ट्री से पहले भौतिक परीक्षण करना होगा। अब ये बात समझते, ये क्या होगा भौतिक परीक्षण? मतलब ये कि जो डीड यानी जिसका रजिस्ट्री बैनामा जो आप करा रहे हैं उसका पहले आपको भौतिक परीक्षण, यानी वहां पे जाना होगा, वो आपको प्लाट देखना होगा या वो खेत आपको देखना होगा पहले है या नहीं, कि हवा में ही फर्जी चल रही है। ठीक, रजिस्ट्री ऐसा सरकार ने इसलिए भी किया है, जैसे कई उभरते शहरों में, जैसे नोएडा हो गया, लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया। ठीक है, जो शहर उभर रहे हैं इनमें क्या हो रहा है, एक एक ही प्लाटिंग की 3-3 बार रजिस्ट्री हो रही है। तो ये कैसे संभव है? तो एक बात तो उसमें भी कमी आएगी भाई,
जब आपको जाना होगा प्लॉट देखना होगा कि है भी या नहीं है, कि हवा में ही प्लॉटिंग हो रही है। ठीक है, ये भी आपको करना होगा। मिनिमम 1 वर्ष में 5 डीड करनी होंगी। कहने का मतलब ये है कि 1 साल में कम से कम 5 डीड, यानी कि 5 बैनामा या रजिस्ट्री आपको करानी होगी 1 साल। यदि ऐसा आप नहीं कर पाते तो आपका लाइसेंस जो है रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप 5 डीड 1 साल में नहीं कर पाते तो आपका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं किया जाएगा 1 साल बाद। ठीक है, तो इतना कोई असंभव काम भी नहीं। 5 आप 1 साल का बाद एक दिन में भी 5-5 हो जाएंगे। पहले तो नहीं कह सकता हूँ, पहले तो 1 महीने तो 5 आराम से हो जाएंगे। क्योंकि देखो अभी क्या है, जैसे वकील प्राइवेट, ठीक है, तो वकील की कोई जवाबदेही नहीं है। वो तो इतना कह सकता साहब जी गलत हो गया, जो अब की बार से आप आना हमारे पास, हम सही कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप सरकारी होंगे तो विश्वास इंसान का ज्यादा होगा। जब आप आएंगे, सबको बताएंगे कि हम सरकार की तरफ से सरकारी है, तो आपकी जवाबदेही भी होगी, तो जनता थोड़ा ज्यादा विश्वास करेगी। तो आपके पास 5 डीड करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको किसी भी ऑफिस की जरूरत नहीं, अपने घर से ही काम कर सकते हैं, अपने घर से। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं भर्ती कैसे होगी। जिलेवार भी हो सकती है, या मेरिट पे हो सकती है, या इसका एग्जाम कराएगी सरकार। अब इसके बारे में अभी कुछ कहना संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक जो ऑफिशियल डाटा भी जो न्यूज़पेपर में निकला, जितना निकला उतना मैंने आपको तक बता दिया। ठीक है, अब इसके बारे में अधिक जानकारी मैं कहाँ से लाऊं। ठीक है, जब तक कोई ऑफिशियल डाटा नहीं मिलता है, कोई नोटिस नहीं आती है, तब तक इसके बारे में एग्जाम इसका सरकार कराएगी या कट ऑफ लेगी, भर्ती जिलेवार होगी या कैसे होगी, क्या होगी, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। तो अच्छे खासे पद मेरे हिसाब से 20,000 है। 20,000 युवाओं को इसमें रोजगार मिल जाएगा आराम से। और लड़कियां भी रहेंगी, ये नहीं कि केवल बॉय बॉय और गर्ल दोनों रहेंगे। ठीक है, तो आगे के नियम और शर्त क्या रहते हैं। हालांकि इसमें आपको अच्छा खासा काम मिलेगा, क्योंकि आप सरकार की तरफ से होंगे। ठीक है, तो आपके क्षेत्र में अच्छा खासा आपको काम मिलेगा। सिर्फ आपको बैनामा रजिस्ट्री करना, जो दुनिया 3 धारा जो सरकार काम देगी वो आपको करना है, क्योंकि आप सरकार की तरफ से होंगे। तो अच्छा खासा काम भी मिल जाएगा, अच्छा खासा आपको पैसा मिल जाएगा। यानी सर एक तरीके से सरकार को एक रोजगार उपलब्ध आप लोगों के लिए कराना है। तो अभी तो शुरुआत में 20,000 है, लेकिन इसमें एक समस्या तो देखने को मिलेगी। इसमें एक समस्या ये देखने को मिलेगी कि जिस समय पे सरकारी भर्ती लाएगी, उस समय पे हो सकता है कि अधिवक्ता, जो वकील लोग हैं, ये लोग कुछ हड़ताल कर दें। क्योंकि ये कहेंगे जब हम पहले से बैठे यहाँ पे हैं तो इन लोगों को लाने की क्या जरूरत है, कुछ कह सकते हैं। लेकिन हो कोई बात नहीं, सरकार की मंशा है, देखो क्या हो। लेकिन 20,000 पद हैं, अच्छी खासी पद है। ठीक है, आराम से आपका काम हो सकता है। अब मर्जी आपकी, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब बात आती है सरकारी या गैर सरकारी। तो अर्ध सरकारी कैसी ये है, अर्ध सरकारी। हम इनको पूरी तरीके से सरकारी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो A to Z जानकारी, A to Z जो मेरे पास अभी तक पहुंची ऑफिस, इसके माध्यम से मैंने वो आपको बता दिया। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको जो भी जानकारी चाहिए हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो मैं दे दूंगा एक नई वीडियो बनाकर। आज के लिए बस इतना ही। और आपको एक जानकारी दे दूं, देखो मेरे चैनल पे जानकारी में भी मानता हूं कुछ लेट आ सकती है, आ सकती है क्या, आती है, लेकिन सदैव सत्य एवं सटीक जानकारी आती है। फर्जी कोई भी जानकारी में नहीं डालता। ठीक है, कीरत स्टडी सेंटर इसीलिए जाना जाता है सत्य एवं सटीक जानकारी के लिए। अभी मेरे चैनल पे कक्षा 9 कक्षा 10 की क्लासेस चल रही हैं प्रेजेंट टाइम 2023-24 सत्र के लिए, 2024-25 के लिए, 2025-26 के लिए हम कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की भी बैच लेके आएंगे। ठीक है, तो जो आपके छोटे भाई बहन हो उनको बता दीजिए कीरत स्टडी सेंटर से पढ़ें। ठीक है, और हर सरकारी नौकरी की अपडेट सटीक एवं सत्य लेकर के आता हूँ।
आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे किसी अन्य वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।